आज हम सुनेंगे पूज्य विरागदास जी महाराज जी के मुखारविंद से, किन आँखों से होगा परमात्मा का दर्शन, कैसे होगा प्रभु का ज्ञान। आइए सभी भक्तजन सुने सत्संग और सत्संग सुनकर लाभ उठाएं जो है। और सब लोग भूले न सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। सुनिए। प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, परमात्मा को देखने के लिए किस आंख की जरूरत है? आज हम आप सभी को बताएंगे कि परमात्मा को किन आंखों से देखा जा सकता है। इस संसार में परमात्मा को जानने की, परमात्मा को देखने की, परमात्मा से मिलने की चाह तो बहुत लोगों के अंदर है, मगर लोग यह नहीं जान पाते कि आखिर हम कैसे परमात्मा का दीदार कर पाएंगे। परमात्मा का दीदार होगा कैसे हमें? सज्जनों, आज हम आप सभी को परमात्मा के दीदार की हर बात को बताएंगे। परमात्मा से मिलन की, परमात्मा के दर्शन की हर बात को बताएंगे। कैसे परमात्मा का दर्शन होगा, किन आंखों से परमात्मा का दर्शन होगा। यदि परमात्मा के दीदार की, परमात्मा के मिलन की, परमात्मा के दर्शन की बात को आप जानना चाहते हैं तो इस सत्संग को पूरा जरूर श्रवण करिएगा, क्योंकि आज का सत्संग बहुत ही अमृतमयी सत्संग है। सत्संग को श्रवण करने से पहले परमात्मा का ज्ञान आप सभी को मिलता रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सत्संग को जितने भी लोगों से आप जुड़े हैं सभी को जरूर शेयर करें। इसी संदर्भ में सदगुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, संतों की पावन सेवा में सतगुरु के परम भक्त भक्त श्री जितेंद्र जी, जो सूरज नगर आजादपुर दिल्ली की धरती से हैं, इनके द्वारा सदगुरु की, साधु संतों की सेवा में, भोजन भंडार की सेवा में, आश्रम की सेवा में बहुत ही सुंदर दान है। भक्त श्री जितेंद्र जी सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं। सत्संग को बड़े ही प्यार से सुनते हैं, विवेकी भक्त हैं, पक्षपात नहीं करते, ज्ञान को समझते हैं और सही बात को पकड़ते हैं। सत्य की तरफ उनका झुकाव रहता है, सत्य के राह पर चलते हैं। बहुत ही सुंदर भाव है उनके। इसी के साथ भक्त श्री गोकुल राम सैनी जी, उनकी धर्म पत्नी चंद्रकला सैनी जी, जो जिला झुंझुनू राजस्थान की धरती से हैं, इनके द्वारा भी सदगुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। इन्होंने भेजा है गुरुदेव के पावन चरण कमलों में। खूब खूब आशीर्वाद है। भक्त श्री चंद्रकला देवी जी भक्तिमयी भक्त हैं। इनका प्रेम, इनका भाव, इनकी श्रद्धा सदगुरु के प्रति अगाध है। ऐसा भाव किसी किसी में देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर भाव है। परमात्मा से मिलन हेतु परमात्मा के प्रेम में अश्रुधारा बहाती हैं। साधु संतों में बहुत भाव है, बहुत सेवा करती हैं आश्रम में। इनके द्वारा सदैव सदगुरु की सेवा में दान आता रहता है। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, परमात्मा से मिलने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए किन आंखों की जरूरत है? इस संसार में बहुत सारे लोग जब परमात्मा से मिलन का ज्ञान लेने आते हैं या जब परमात्मा से मिलन की बात को कहते हैं तो वो यह कहते हैं कि मुझे तब विश्वास होगा
जब आप मुझे तुरंत परमात्मा का ज्ञान करा दें। बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि जो तुरंत परमात्मा के दर्शन करा दे वो गुरु सच्चा होता है। सज्जनों, आज मैं आपको धरती के बहुत बड़े भ्रम से निकालूंगा। आप सभी सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। जो लोग इन आंखों से तुरंत परमात्मा के ज्ञान करने की अपेक्षा रखते हैं कि परमात्मा का दर्शन इन आंखों से हो जाए, वो लोग असल में गलत भक्ति में पड़े हुए। उन लोगों की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो गलत है। क्योंकि जिन आंखों से आप परमात्मा को देखना चाहते हैं, ये आंख जो है आपकी शरीर की आंख, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं कर सकती, परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकती। इन आंखों से केवल और केवल आप प्रकृति की चीजों को देख सकते हैं। बाह्य जगत की जो चीजें हैं उन्हीं को आप देख सकते हैं। पेड़ देख सकते हैं, घर देख सकते हैं, मकान देख सकते हैं, आकाश देख सकते हैं, धरती देख सकते हैं, लोगों के स्वरूप को देख सकते हैं। ये जो आंख है, ये प्राकृतिक चीजों को देखने के लिए बनाई गई है। ये आंख तो अगर ज्यादा महीन कण है, अति सूक्ष्म कण है, अणु परमाणु कण है, तो ये आंख नहीं देख सकती। प्रकृति की ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ये आंख नहीं देख सकती, जिनको देखने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी है, अति सूक्ष्मदर्शी है, यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है प्रकृति के ही हिस्सों को देखने के लिए, प्रकृति की ही चीजों को देखने के लिए यंत्र का प्रयोग करता है। ये आंख कुछ हिस्सों को, कुछ तत्वों को देख पाती है, कुछ चीजों को देख पाती है। तो सज्जनों, जब ये आंख प्रकृति की ही सारी चीजों को नहीं देख पाती, तो परमात्मा का ज्ञान कहां से करेंगे? परमात्मा का ज्ञान जो है वो ये आंख कभी नहीं कर सकती। परमात्मा का दर्शन जो है ये आंख कभी नहीं कर सकती। क्योंकि सदगुरु परमात्मा कबीर साहब परमात्मा के प्रति कहते हैं, परमात्मा के ज्ञान के प्रति बड़ी सुंदर बात कहते हैं। सदगुरु कहते हैं, नादि बिंद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलेख अपार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं परमात्मा के बारे में कि परमात्मा नाद और विंद से अगम अगोचर है, पांच तत्व तीन गुणों से भी न्यारे हैं। नाद विंद से अगम अगोचर, पांच तत्व से न्यार, तीन गुणन से भिन्न है, पुरुष अलेख अपार। असली परमात्मा की जो पहचान है, असली परमात्मा जो है, सदगुरु के कहने का भाव यह है कि वो पांच तत्व तीन गुण नाद विंद सबसे अलग है। वो परमात्मा अलेख है, अपार है, अगम है, अगोचर है, मगर ये पांच तत्व तीन गुण से न्यारे हैं। पांच तत्व तीन गुण किसे कहते हैं? पांच तत्व तीन गुणों से ये शरीर निर्मित हुई है। ये जो आत्मा ने शरीर, जिस शरीर से संबंध बनाया हुआ है, ये जो हमारी शरीर है, आपकी शरीर है, छिट जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से रचित शरीरा, ये पांच तत्वों से निर्मित शरीर है। ये आंख भी पांच तत्वों से निर्मित है, ये कान भी पांच तत्वों के अंतर्गत आता है, मुंह भी पांच तत्वों के अंतर्गत है, नाक भी पांच तत्वों के अंतर्गत है, हाथ पैर सब कुछ पांच तत्वों के अंतर्गत है। ये पूरा शरीर ही पांच तत्वों का है।
अब यहीं से आपको विचार करना है कि असली परमात्मा जो है वो नाद विंद 5 तत्व 3 गुण सबसे न्यारे हैं, इनसे अलग हैं। तो सज्जनों, जब इनसे असली परमात्मा अलग हैं तो आप विचार करें कि इन आंखों से उस परमात्मा को आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा तो इस 5 तत्व से न्यारे हैं और आप जो है इसी 5 तत्व से उन परमात्मा को देखना चाहते हैं, 5 तत्व की बनी हुई आंख से। तो विचार करें कि कैसे देख पाएंगे आप? नहीं देख सकते, क्योंकि परमात्मा 5 तत्व के से न्यारे हैं और आप 5 तत्व की आंखों से ही परमात्मा को देखना चाहते हैं, नहीं देख पाएंगे। जो भी भक्त हंसजन इस चीज को अपने अंदर रखते हैं, इस भावना को रखते हैं, इस चेष्टा को रखते हैं कि हम इन आंखों से परमात्मा को देखेंगे तब मानेंगे, तो वो भक्त कभी मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, इन आंखों से आप प्रकृति को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग, गुरुआ लोग क्या करते हैं कि इसी आकाश को, इसी धरती को, सूर्य की किरणों को, सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा के प्रकाश को दिखा देते हैं और मूर्ख बना देते हैं कि यही परमात्मा है। और कुछ लोग ऐसे होते जो मान भी जाते हैं, यानी जो नाशवान प्रकृति है, नाशवान प्रकृति को वो परमात्मा बता लेते हैं और कहते हैं देखो यही परमात्मा है, और लोग मान भी जाते हैं। सज्जनों, इन आंखों से जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इन आंखों से जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो परमात्मा नहीं है, वो प्रकृति है, वो माया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपनी वाणी में, जो दिखे सो माया संतो, जो दिखे सो माया, जो दिखे सो माया हो संतो, जो दिखे सो माया। हे संत जनों, सदगुरु परमात्मा उपदेश देते हैं कि इस संसार में जो भी तुम्हें आंख से दिखाई दे रहा है वो सब माया है। आंख से दिखने वाली चीज को परमात्मा मत मान लेना। अगर आंख से दिखने वाली चीज को तुमने परमात्मा मान लिया और उसी की भक्ति करने लगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे, फिर 84 जाओगे। इसलिए कोई भी भक्त इस तरह की जिज्ञासा कभी अपने अंदर ना रखे कि इन आंखों से मुझे परमात्मा को देखना। इन आंखों से आप परमात्मा को नहीं देख सकते। ये आंख तो केवल प्रकृति के दृश्य देखने के लिए बनी है। असली परमात्मा का ज्ञान किन आंखों से होगा? सज्जनों, असली परमात्मा का जो दर्शन है ना, जो उनका मिलन है, दर्शन है, वो आत्मा की आंख से होगा, आत्मा की आंख से होगा। आत्मा अपने निज स्वरूप को जानेगी तब आत्मा की जो निज आंख है, असली आंख है, उस आंख से परमात्मा का ज्ञान होगा। किस आंख से? आत्मा की असली आंख से। अब आत्मा ने क्या कर रखा है? आत्मा को परमात्मा का ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आत्मा ने अपनी सूरत को शरीर में फंसा रखा है। जब आत्मा की सूरत शरीर में है तो आत्मा को अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। जिस दिन आत्मा ने अपनी सूरत शरीर से हटा ली तो उसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, और आत्मा का जो निज स्वरूप है, उसी निज स्वरूप की आंख जो है वो आंख परमात्मा का ज्ञान करेगी। उसी को सदगुरु कबीर साहब बाहर बाहर कहते हैं। क्या कहते हैं? जब लग नहीं चिन्हो यह आतम, तब लग नहीं मिली है परमात्म। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे प्यारे भक्त हंस जनों, जब तक तुम इस आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान करेगी, शरीर नहीं करेगा। और एक चीज और ध्यान रखना,
जिस समय तुम्हें परमात्मा का ज्ञान होगा ना, उस समय शरीर से तुम्हारी सूरत निकल गई रही होगी, शरीर मृतक हो जाएगा, शरीर वहां नहीं रहेगा। परमात्मा का ज्ञान जीते जी मृतक अवस्था में होता है, वो साधना के द्वारा आता है। वो अवस्था साधना के द्वारा आती है, जीते जी मरने की आवश्यकता। सज्जनों, जब तक आपकी आत्मा निज स्वरूप का ज्ञान नहीं करेगी, तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा अपने निज स्वरूप का ज्ञान करेगी, तब परमात्मा का ज्ञान होगा, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान केवल आत्मा कर सकती है, शरीर नहीं कर सकता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग नहीं चिन्हो यह आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक तुम आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक परमात्मा का ज्ञान तुम्हें नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आत्म चीने चीने परमात्म, संत कहावे सोई। यही भेद काया से बाहर, जाने विरला कोई। आत्मा को चीन करके परमात्मा को चीनना है, क्योंकि जब तक तुम आत्मा को जानोगे नहीं, परमात्मा का ज्ञान तुम्हें होगा नहीं। आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान कर सकती, शरीर नहीं कर सकता। इस बात को सदैव ध्यान रखना। यानी कि शरीर की आंखों से जो दिख रहा है वो परमात्मा नहीं है, वो सृष्टि है, प्रकृति है और नाशवान है, सबका विनाश हो जाना है। जो गुरु लोग कहते हैं कि इन आंखों से देख लो ये परमात्मा है, तो वो गुरु लोग तुम्हें नाशवान चीज को परमात्मा बता रहे हैं। ऐसी गलती मत करना। सदगुरु कहते हैं असली परमात्मा का ज्ञान आत्मा को जानने के बाद होगा। आत्म चीन परमात्म चीन संत कहावे सोई। आत्मा को जान करके परमात्मा का ज्ञान होगा, और जो आत्मा को जान करके परमात्मा को जानता है वही असली संत है। सदगुरु कहते हैं यही भेद काया से बाहर। आत्मा और परमात्मा को जानने का जो भेद है वो काया से बाहर का है। किसका है? काया से बाहर का। फिर सदगुरु कबीर साहब वही पते की बात कहते हैं। काया किसे कहते हैं? काया कहते हैं शरीर को। ये जो पंच भौतिक शरीर, पंच तत्व से युक्त शरीर आपने धारण कर रखी है, इस शरीर को ही काया कहते हैं। सदगुरु कहते हैं आत्मा परमात्मा का भेद काया से बाहर है, यानी शरीर से बाहर जाना पड़ेगा, इन आंखों से ऊपर उठना पड़ेगा आपको। यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। ये भेद काया से बाहर है, कोई बिरला जाने का, सबके बस की बात नहीं। जब तक भेदी संत सदगुरु ना मिल जाएं, तब तक आपको ये काया से बाहर का भेद पता नहीं चल सकता है। काया से बाहर तो जाने ही है, क्योंकि काया से बाहर ही परमात्मा का ज्ञान होगा। इन काया की आंखों से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। अगर कोई करवाता है तो वो मूर्ख है, उसे स्वयं परमात्मा का ज्ञान नहीं। वो जड़ चीज को, नासवान चीज को परमात्मा मानकर बैठ गया है। नासवान चीज परमात्मा नहीं है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, विचार करो कि इन आंखों से परमात्मा को देखा जा सकता है? कभी नहीं। परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए, परमात्मा का दर्शन करने के लिए आत्मा की आंख की आवश्यकता है। जब आत्म स्वरूप को जानोगे तो आत्मा की आंख परमात्मा का दीदार करेगी, फिर वो नजारा ही कुछ और होगा। जब उस परमात्मा का ज्ञान करोगे ना, तब उस समय के आनंद को मुख से वर्णन नहीं कर पाओगे। इतना अद्भुत आनंद होगा वो, इतना अमृतमयी सुख होगा वो कि तुम हृदय में फूले नहीं समाओगे। इसलिए
आत्मा और परमात्मा को जानने की असली युक्ति जो है, काया से बाहर की युक्ति जो है, उसको जानना है तो 17 मार्च को गाजीपुर की धरती पर गुरु मिलन ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी सदगुरु की प्यारी साथ संगत, श्रोतागण, भक्त हंसजन सभी लोग आमंत्रित हैं। जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति की वो दिव्य साधना चाहिए, काया से बाहर का ज्ञान चाहिए, वो जरूर आए। सभी को दिव्य साधना काया से बाहर का ज्ञान दिया जाएगा। आने का पता है, आप सभी जहां भी हैं वहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन पकड़े। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतर करके स्टेशन से बाहर निकले। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ऑटो वालों से कहें कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से मात्र 4 से 5 किलोमीटर दूर है। ऑटो वाले 15 से 20 रुपए लेंगे आपसे और गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन से चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार उतार देंगे। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार उतरेंगे आप तो बाजार में ही भव्य सफेद दरबार बना हुआ है, श्वेत कलर का। उसी दरबार के अंदर आपको आ जाना है, आश्रम पे आप पहुंच जाएंगे। अगर गाजीपुर सिटी के लिए आपको ट्रेन नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वाराणसी जंक्शन हमारे बगल में है, बनारस काशी। वाराणसी जंक्शन की आप ट्रेन ले लें, ज्यादा से ज्यादा जगहों से वहां ट्रेन मिली जाती है वहां के लिए। वाराणसी जंक्शन के लिए आप ट्रेन ले लें, वाराणसी जंक्शन उतरें। वाराणसी से गाजीपुर के लिए ट्रेनें भी मिलती है और बस भी हमेशा मिलती है, रात्रि में हो दिन में हो हमेशा बस मिलती है। ट्रेन ले लें या बस ले लें, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरें या गाजीपुर बस स्टैंड उतरें, दोनों जगह से सेम आपको कहना है चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार। आपको ऑटो वाले उतार देंगे, उसी बाजार में ही दरबार बना है, दरबार के अंदर आप सभी को आ जाना है। इसी के साथ आप जो भी भक्त हंसजन इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, सभी लोग दूसरे लोगों को जरूर भेजें। साथ ही साथ हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं। आप सभी जो भी संत महात्मा भक्त हंसजन श्रोतागण ज्ञानी विवेकी उन ग्रंथों को चाहते हैं जरूर पढ़ें। सदगुरु का प्यारा अमृत ज्ञान भरा पड़ा है उसमें, उस ग्रंथ को जरूर पढ़ें। आप सभी हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क करें, कोरियर के द्वारा आप सभी को ग्रंथ पहुंचा दी जाएंगी सस्ते दामों में। इसी के साथ हम अपनी वाणी का विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी को कोई कष्ट लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मैंने आपको दुख देने के लिए सत्संग नहीं सुनाया है। मैं तो परमात्मा के दिव्य ज्ञान को आप सभी को जनाना चाहता हूं, मेरी यही मनसा है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको कोई कष्ट दूंगा मैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब। महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो परमपिता परमात्मा की जय।